चलिए क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 का है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा की वैल्यू आपको दी है 7/8, इवैल्यूएट, तब आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक ये वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले देखते हैं कॉट थीटा दिया हुआ है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो कॉट थीटा जैसा कि हमको याद होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले भी देख लेते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू होती है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल एक बनाया है ABC। ये एंगल को मान लिया हमने थीटा, आप किसी को भी मान सकते हैं लेकिन एक्यूट एंगल को ही मानना है, 90 से छोटे वाले को ही आपको मानना है। तो हमने इसको मान लिया एंगल थीटा, ठीक। अब देखिए कॉट थीटा, उसकी वैल्यू कितनी दी है 7/8। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो इस थीटा के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ये आपको ध्यान रखना है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। कॉट थीटा का फॉर्मूला बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, यानी कि AB डिवाइड बाई BC, ये हो गया आपका बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 7/8। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि AB की जो वैल्यू हो जाएगी वो 7K और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 8K, ठीक है। तो दो साइड आपको पता है, AB साइड पता है आपको 7K और ये वाली साइड आपको पता है कितनी है 8K। अब आपका क्या काम है, आपको बेस पता चल चुका है, परपेंडिकुलर पता चल चुका है, अब आपका काम है हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालना है। इसकी हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB यानी बेस का स्क्वायर प्लस BC यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देखिए AC, तो AC की वैल्यू है कितनी, AC की वैल्यू हमको निकालनी है। AB की वैल्यू कितनी है हमारी 7K, तो 7K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 49 प्लस 64K स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113K स्क्वायर। तो AC की वैल्यू जो आ रही है यहाँ से √113K, ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी AC की। इस तरह से AC की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, ट्राइंगुलर पुट कर देंगे ताकि हमको आसानी रहे, ठीक है, वैल्यू फाइंड करते टाइम आसानी रहे, ठीक है। ये ध्यान रखना K क्या है, रूट से बाहर है, ठीक। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या है, तो पहले वाले पार्ट में पूछा गया 1 प्लस साइन थीटा, तो इस वैल्यू को पुट करते हैं, देखिए क्या बनता है तो ये बनता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले से मैं सीधा सीधा जो प्रूफ करना है, सीधा सीधा पता चल रहा है कि आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, ठीक। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं कॉस थीटा की। तो ये देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, टेबल में देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, देखिए मैं सीधे वैल्यू लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर कितना है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये हुआ आपका 8K डिवाइड बाय, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस यानी कि √113K। तो ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 113 रूट, ठीक। ये आई आपकी साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू थोड़ा सा रब कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पे इसको रब कर दे रहे हैं। कॉस थीटा की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है, देखिए 7K, तो ये है 7K डिवाइड बाय 113K, तो ये आ जाएगी 7 डिवाइड बाय √113। तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, ये साइन थीटा की और कॉस थीटा की जो वैल्यूज़ हैं इनको उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। तो पुट करते हैं वैल्यू, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 डिवाइड बाय √113, ठीक, और 1 माइनस 8 डिवाइड बाय √113, नीचे डिवाइड में 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, ठीक है। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस 7 डिवाइड बाई 113 और 1 प्लस, सॉरी ये प्लस होगा, ये माइनस 7 डिवाइड बाई √113। इस तरह से वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो देखिए क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों में यही कॉम्बिनेशन बनना है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी
और इंटू ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आने वाला, इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 113 का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई रूट 113 का स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा। तो ये देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 113, इस तरह से आ जाएगा। सिमिलरली नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये आ जाएगा 113, इस तरह से वैल्यू हमने रख दी है। तो सिंपली कुछ भी नहीं किया है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है बस, ठीक है। कोड थीटा की वैल्यू दी हुई थी हमको, उससे हमने हाइपोटेनस निकाला और फिर जो एक्सप्रेशन हमको दिया होता है जो फाइंड करना था उसमें वैल्यू लाके पुट कर दी है, ठीक। आगे चलते हैं इसमें, तो अब क्या करना है हमें, देखिए ये हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 डिवाइड बाई नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113, इस तरह से दो टर्म बन जाएंगे ये। तो फिर हम जानते हैं क्या करना है, 113 माइनस 64 इसको करेंगे, ठीक है, और 113 माइनस 49 इसको करने वाले हम। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113 माइनस 49, ठीक है, और ये सबसे नीचे वाला जो 113 है वो ऊपर आएगा और ये वाला नीचे जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट होने वाले हैं। तो ये आपके पास दो वैल्यू बन गई हैं, 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 49 डिवाइड बाई 64, तो ये एक्सप्रेशन की आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। इस तरह से ये आंसर आपका आ चुका है पहले वाले पार्ट का 49 डिवाइड बाई 64, ठीक है। आप इसको पॉज करके वीडियो रिवाइंड करके इसको कॉपी भी कर सकते हैं, उसके बाद हम अगला वाला पार्ट स्टडी करेंगे। अब देखिए क्या है, तो अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। ठीक, तो अगला वाला पार्ट देखिए, अगले वाले पार्ट में हमको फाइंड करना था कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो कोट थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या हो जाने वाली है, कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 7k, ये हो गया बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 8k, ठीक है, ये लिख लीजिए 8k, इसका होल स्क्वायर। तो करेंगे तो आ जाएगा 49k स्क्वायर डिवाइड बाई 8k स्क्वायर, या 64k स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49 डिवाइड बाई 64, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जो फॉर्मूला बन रहा था, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, लेकिन अभी हमने क्योंकि फॉर्मूला आगे के नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो हम जान पाएंगे आगे जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में एक रिलेशन होता है, जिसकी मदद से आगे आने वाले क्वेश्चन में चैप्टर्स में जब पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट दे पाएंगे कि भाई साइन थीटा और कोस थीटा और कोट थीटा जो होते हैं इनमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan स्क्वायर है 1 plus tan स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस, यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट, ये ऐसा है कि नहीं है आपको ये बताना। अब देखिए क्या है, इसको मान लीजिए आप LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई आपकी RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, हमको ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं कि नहीं हैं, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं, वैल्यू क्या दी है कोट ए, तो देखिए भाई सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4, तो यहाँ से आ गया cot a इक्वल टू 4/3, ठीक है, ये तो क्लियर है, बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद एक ट्राइंगल हम अपनी मर्जी से कोई भी मान लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका ABC, ये हो गया एंगल A, ये मान लिया 90 डिग्री, ठीक, इस तरह से 90 डिग्री हो गया। अब देखिए क्या है कोट ए, तो वैसे तो कोट ए का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर भी देख लीजिए कोट ए का क्या होता है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहाँ पे, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और बाकी दूसरी साइड एडजस्टेंट साइड टू द एंगल इज इक्वल टू बेस, ठीक है, और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या दिया है 4 डिवाइड बाई 3, कोट की वैल्यू बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है
ए बी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से साफ साफ क्लियर है, ए बी इज इक्वल टू 4K और बी सी इज इक्वल टू 3K। तो यानी आपका बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है 4K 3K। तो देखिए जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ आपको, ए सी की वैल्यू आपकी आ रही है 5K, तो यहाँ पे लिख देंगे 5K। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाना आपका काम है। यहाँ से आप ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो 5K आएगी। तो पहले ही ऑलरेडी हम ये सब कैलकुलेशन कर चुके हैं, इसलिए आप पे छोड़ा जा रहा है। तो ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के बाद ये वैल्यू आएगी आपकी 5K। अब ये वैल्यू आ गई, उसके बाद हमें क्या चाहिए, तो हमें देखिए फॉर्मूले में रखने के लिए क्या क्या वैल्यू चाहिए, हमें tan A की वैल्यू चाहिए, cos A की वैल्यू चाहिए, sin A की वैल्यू चाहिए। तो ये सारी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, तो इन वैल्यूज़ को हम लिख ले रहे हैं पहले। ठीक, तो देखिए भाई tan A, ठीक, तो भाई देखो cot A दिया हुआ था, cot A की वैल्यू कितनी थी 4/3। तो हम जानते हैं कि tan A और cot A एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं जस्ट। ठीक है, तो cot की वैल्यू थी 4/3, तो ये आ जाएगी 3/4। या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये रहा परपेंडिकुलर जो कि कितना है, ठीक है, बेस कितना आया था ए बी। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी थी, ये थी 4K और ये कितनी थी 3K। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, tan का फॉर्मूला लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर 3K, ये 4K, तो 3/4। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दूसरी cos A की वैल्यू कितनी है, देखिए cos का फॉर्मूला बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, बेस ये रहा ए बी, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 5K। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4/5। एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई। उसके बाद क्या है आपका tan आ गया, cos आ गया, sin A। sin का फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो ये हो गया आपका BC डिवाइड बाई AC, यानी कि 3K डिवाइड बाई 5K। ठीक है, तो sin A की वैल्यू आ रही है यहाँ से 3/5। तो ये वैल्यू आ गई। ये तीनों वैल्यू उठा के आपको इन फॉर्मूलाज में रख देनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर आती है तो हम कहेंगे ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो चेक करके हम बता पाएंगे कि हाँ भाई ये करेक्ट है कि नहीं है। तो वैल्यू रखनी शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस tan A की वैल्यू 3/4, 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, उस साइड देखिए cos स्क्वायर A, cos की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है, sin की वैल्यू 3/5, 3/5 का स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 9 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाय 1 प्लस 9 डिवाइड बाई 16। इधर क्या आ रहा है, ये आ गया 4 का 16 डिवाइड बाई 25 माइनस 3 का 9 डिवाइड बाई 25। ठीक, अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में क्या देखें, एलसीएम जब हम लेंगे तो इसका आ जाएगा 16 और क्या होगा 16 माइनस, ठीक, तो देखिए आ गया 16 माइनस 9 डिवाइड बाय, ये आ जाएगा 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16। ठीक, और इधर क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 25, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 16 माइनस 9 कितना आएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 7। ठीक है, और नीचे क्या आएगा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 25। ठीक है, और ये A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C डिवाइड बाई D, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 16 डिवाइड बाई 16। ठीक, तो ये कितना आ रहा है यार 7 डिवाइड बाई 25, 16 में से 9 घटाएंगे 7 डिवाइड बाई 25। तो यानी कि देखिए LHS और RHS दोनों बराबर आ रही है, यानी कि 7 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 25। तो बोथ साइड्स आर इक्वल, यानी आप कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये प्रूफ क्या है, ये हमारा करेक्ट है। जो टर्म्स एंड कंडीशन उसने दी थी वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है एक दूसरे के, इसलिए क्या है ये चेक करके हमने बताया कि हाँ भाई ये करेक्ट है। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे बनना, 90 डिग्री कहाँ पे बनना, पॉइंट बी पे। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A की वैल्यू दी है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, पॉइंट नंबर 1 पहले वाले की वैल्यू फाइंड करनी है
और दूसरे वाले की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक ट्राइंगल मान लिया ए बी सी। बस ध्यान क्या रखना है, बी पे 90 डिग्री बनना, चाहे ये ए हो जाए, चाहे ये हो जाए, ये सी हो जाए, ये सी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो हमने क्या किया, ये इस तरह से वैल्यू मान ली है। अब देखिए क्या करते हैं हाँ, तो अब क्या करना है हमको क्या करना है, देखिए भाई tan a की वैल्यू दी है √3, तो सबसे पहले जो वैल्यू दी है उनको देख लेते हैं। tan a इक्वल टू 1/√3, और tan a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये a के लिए बात करें, ये एंगल a है, तो a के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, यानी कि BC डिवाइड बाय बेस। बेस क्या हो जाएगा, a के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये क्या हुआ, बेस, तो AB। ठीक है, AB। तो इस तरह आप कह सकते हैं BC की वैल्यू है 1K या K कह सकते हैं, और आपकी AB की वैल्यू है √3K। ठीक, तो ये वैल्यू है K, ये है √3K। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारा काम है हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालना। इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, ये हाइपोटेनियस तो हमेशा यही रहेगा। तो देखिए क्या करते हैं, हमको BC पता है, AB पता है, ठीक है, AC नहीं पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC² = AB² + BC²। तो AC² आ जाएगा, AB की वैल्यू √3K² + K का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा AC² = ये हो गया 3K² + K², यानी AC = 4K, AC² = 4K²। तो AC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2K। ठीक है, तो ये आ गई हमारी 2K। ठीक, और AB कितनी आई है, √3K, और आपका BC ये आपकी वैल्यू आई है K। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू आ गई है। ठीक, अब क्या करते हैं, बाकी की हमें क्या वैल्यू चाहिए। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए sin A चाहिए, sin C चाहिए, ठीक, cos C चाहिए, cos A, यानी sin A, sin C, cos A, cos C, ये 4 वैल्यू हमको चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हम इन चारों की वैल्यू निकाल के रख ले रहे हैं। ठीक, ये देखिए sin A। ठीक, तो sin A हम निकालने वाले हैं। तो देखिए sin A, तो A इस एंगल के लिए वैल्यू निकालनी है। तो sin का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो A के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हुआ, यानी कि इसको कहेंगे BC डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, क्या हो, हाइपोटेनियस सेम रहने वाला AC। ठीक है, तो ये हो गया आपका K डिवाइड बाय 2K, यानी कि 1/2। ठीक, अब sin C की वैल्यू निकालते हैं। sin C, तो sin का फॉर्मूला तो वही रहता है, देखो C, लेकिन C एंगल के लिए, तो C के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो हमें क्या निकालना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि AB, और हाइपोटेनियस सेम रहेगा AC। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी √3K डिवाइड बाई AC, यानी कि 2K। तो ये वैल्यू आ गई √3 डिवाइड बाई 2। इस तरह से वैल्यू आ गई है। इसी तरह से अब cos, तो cos A की वैल्यू निकालने वाले हैं। देखिए cos A, तो A वाले के लिए ले रहे हैं। अब किसके लिए ले रहे हैं, A वाला ट्राइंगल। तो देखिए cos A, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, cos का फॉर्मूला बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, तो cos A के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कौन सा हुआ, ये, यानी कि AB डिवाइड बाई हाइपोटेनियस हमेशा AC रहेगा। तो ये आ गया √3 डिवाइड बाई 2K। ठीक है, तो ये भी वैल्यू आ गई है √3 डिवाइड बाई 2। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं cos C की वैल्यू। तो अब C वाला एंगल ले रहे हैं, तो ये देखिए C के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। C के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी AB परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक, तो देखिए भाई cos का फॉर्मूला बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो cos के लिए बेस हो जाएगा ये BC डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो हमेशा AC रहेगा। तो ये हो जाएगा K डिवाइड बाई AC की वैल्यू कितनी है, 2K, यानी कि 1/2। तो ये चारों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, 1, 2, 3, 4। इन वैल्यू को अब हमें प्रूफ करने के लिए जो करना है उसके लिए करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहली वाली वैल्यू ले रहे हैं, ये वाली वैल्यू नंबर 1, sin A cos C, cos A sin C। ठीक है, तो sin A की वैल्यू यहाँ से रखिएगा, ये रही sin A की वैल्यू 1/2 इंटू cos C की वैल्यू देखिए, ये रही cos C की वैल्यू 1/2 प्लस cos A की वैल्यू √3/2 इंटू sin C की वैल्यू कहाँ गई, ये रही √3/2। तो कितना आया देखिए 1/2 यानी कि 1/4
प्लस √3 ये हो गया 3/4, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखिए, बेस सेम है, ठीक है, ये सेम है तो कितना आ जाएगा 4/4 यानी कि 1। ये आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1। पहला पार्ट सॉल्व, यानी सारा काम कहाँ था, यहाँ पे था। साइड्स वगैरह निकालने में, साइन कोस निकालने में ही सारा काम होता है, फिर कुछ नहीं होता। अब सेकंड पार्ट हम लेने वाले हैं इसका। अब क्या करेंगे, सेकंड पार्ट लेंगे तो देखिए cos A cos C, तो cos A की वैल्यू देखिए कितनी है, cos A की वैल्यू है हमारी √3/2, ठीक। cos C की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक। माइनस साइन A की वैल्यू देखिए ये रही 1/2 इंटू साइन C की वैल्यू देखिए √3/2, ठीक। तो ये हो गया देखिए 2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3/4 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आ जाएगा √3/4। तो √3/4 में से √3/4 जाएगा, कितना आ जाएगा 0, ठीक। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। देखिए बहुत ही, बस आप कैलकुलेशन में मिस्टेक ना कीजिएगा, उस पर ठीक है पकड़ आप बना के रखिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट जो भी होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है इसमें, इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल दिया है PQR, राइट एंगल एट Q, और राइट एंगल 90 डिग्री कहाँ पे बनना है, Q पे। तो ये हम एक ट्राइंगल बनाने जा रहे हैं। देखिए बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है Q को यहाँ बनाना है, ये इस जगह पे, ठीक है। जो 90 डिग्री बनेगा वो कहाँ बनेगा, Q पॉइंट पे। बाकी चाहे इसको P कहो, चाहे इसको P कहो, चाहे इसको Q कहो, चाहे इसको, तो हमने क्या दिया PQ, ये हो गया R, ठीक है, इस तरह से। तो यानी P और R आप चाहे जिसको दे सकते हैं, बस Q कहाँ पे देना है 90 डिग्री पे, ठीक। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, अब देखिए इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है, कोमा PR + QR = 25। ये इक्वेशन आपको दी है कि दो साइड हैं कोई PR, ये PR यानी कि हाइपोटेनियस, और प्लस QR ये हो गया एक, ठीक है। दो साइड दी है, इनका समेशन, इनका दोनों का जोड़ कितना है 25 है, एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। तो PQ कौन सी हुई, ये, तो PQ 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और हाइपोटेनियस और दूसरी एक जो साइड बची हुई है उसका समेशन दिया हुआ कितना 25। डिटरमाइन, तो आपको क्या फाइंड करना है, sin P cos P tan P, ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखिए sin P cos P tan P फाइंड कब हो पाएंगी, जब आपको तीसरी साइड भी पता हो, यानी तीनों साइड जब आपको पता हो तब ये सारी वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं भाई क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या दिया, जो डाटा दिया है वो लिख लेते हैं, PR + QR = 25, ठीक, इस तरह से। और दूसरी वैल्यू क्या दी है, PQ की वैल्यू कितनी दी है, PQ की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये तो अब देखिए ये साइड हमको पता है, ठीक है, ये दोनों साइड नहीं पता है, लेकिन इन दोनों में रिलेशन हमको पता है। तब हम क्या करेंगे, तो देखिए इस साइड को हम मान लेते हैं x, इस साइड को क्या हमने मान लिया x, किसी को भी आप मान सकते, चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, किसी भी एक साइड को x मान लीजिए। तो हमने QR को क्या मान लिया है, यहाँ पे x मान लिया है। अब देखिए जब QR को x मान लिया है तो PR की वैल्यू कितनी हो गई 25 - QR, यानी PR की जो वैल्यू आई वो आई 25 - x, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया आपका कि हमने QR को क्या माना हुआ है, x माना है, ठीक है, और ये वैल्यू दी हुई थी। ये तीन वैल्यू हम मान के ऐसे इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब क्या करना है हमको, देखिए अब हम करेंगे किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल, हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, तो वही हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाते हैं। देखिए तो मैं सीधे अप्लाई कर रहा हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर इक्वल टू बराबर होता है किसके, PQ + QR, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक, इस तरह से। अब देखिए अप्लाई करते हैं इसमें, तो देखिए क्या बनेगा, PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू कितनी मानी हमने 25 - x, तो ये हुआ आपका 25 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, डाटा में दी हुई है 5 प्लस QR की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी PQ की वैल्यू कितनी दी है 5 का स्क्वायर प्लस QR को कितना माना है हमने x, तो x स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 25 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 × 25 × x, ठीक है, 2AB, ठीक, इक्वल टू 25 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी x स्क्वायर, यहाँ पे भी, दोनों साइड प्लस प्लस के हैं, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बचता है, 25 का स्क्वायर कितना 625 माइनस 50x इक्वल टू 25
ये बचा। अब आप क्या करेंगे, इस 50x को इधर ले जाइए, ठीक है, तो इधर क्या बचा 625 माइनस 25। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये बचेगा 600 और 50 को इधर डिवाइड में ले आए हैं, तो यहाँ से वैल्यू आ जा रही है कितनी 12, x की वैल्यू कितनी आ रही है 12 यहाँ से आ जा रही है। ठीक, अब आगे चलते हैं, वैल्यू 12 आ चुकी है, x की वैल्यू 12 है, आने का मतलब क्या है QR की वैल्यू 12 आ चुकी है, तो ये QR की वैल्यू कितनी आ चुकी है 12। ठीक है, अब देखिए QR की वैल्यू कितनी आ चुकी है अब हमारी 12। ठीक, PR की वैल्यू कितनी थी, PR इज इक्वल टू 25 माइनस x, तो PR की वैल्यू हो गई 25 माइनस 12, यानी PR की वैल्यू आ गई आपकी 13, तो ये हमारी आ गई है 13 सेंटीमीटर। इस तरह से दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या निकालना था, तीनों साइड हमारे पास आ चुकी है। अब सिंपल साइन P कॉस P tan P, तो ये देखिए साइन P यहाँ से निकालेंगे, साइन P का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर देखिए किस एंगल के निकालना है, तो देखिए साइन P एंगल के निकालना है, तीनों वैल्यू किसके निकालनी है P एंगल के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो P एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो ये आपका हो जाएगा QR डिवाइड बाई PR। ठीक है, तो QR की वैल्यू कितनी है 12 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 13, ये आ गया आपका कॉस P। देखिए कॉस P का फॉर्मूला बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हुआ, ये हुआ आपका बेस, तो यानी ये हुआ PQ डिवाइड बाई PR, यानी कि ये आपका हो गया, देखिए PQ की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 13, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, साथ में देख लीजिए tan P, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, फिर से देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि आप कह सकते हो QR डिवाइड बाय बेस कितना है PQ, आपका बेस हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका QR की वैल्यू कितनी है 12 और बेस कितना 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको, स्पेशल क्या दिया था, तो ये दिया हुआ था एक साइड दी हुई थी, बाकी की दोनों साइड में रिलेशन दिया हुआ था, तो आपको उस रिलेशन का यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के बाकी की दोनों साइड आपको निकालनी थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन वो देता रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जस्टिफाई योर आंसर, और साथ ही साथ आपको अपने स्टेटमेंट के बारे में जस्टिफिकेशन भी देना है कि भाई क्यों है सही, क्यों सही है या क्यों गलत है। ठीक है, तो ये जस्टिफिकेशन भी आपको देना है। तो सबसे पहले वाला स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहा है, देखिए पहला वाला स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है कि tan A या tan थीटा की जो भी हम वैल्यू निकालते हैं वो 1 से छोटी होती है हमेशा। ऐसा कैसे, तो देखिए tan A का फॉर्मूला क्या है या tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, तो यानी अगर आप चाहते हैं कि tan A की वैल्यू 1 से छोटी हो, ठीक है, अगर आप चाहते हैं tan A की वैल्यू क्या हो 1 से छोटी हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होगा बेस से। तो भाई ऐसा कहाँ लिखा है, राइट एंगल ट्रायंगल में केवल ये आपको बताया जाता है जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे बड़ा होता है, बेस परपेंडिकुलर छोटा होगा हमेशा, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक दूसरे से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, एक दूसरे से बड़े छोटे हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट बोला गया है कि ऐसा होगा परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होगा और बेस हमेशा बड़ा होगा, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, उसको समझिए। आगे चलते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ A। sec A की वैल्यू कह रहा है कि 12/5 होगी, तो sec A का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, हाइपोटेनियस डिवाइड बाई, sec A का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस। तो sec A के लिए हाइपोटेनियस ऊपर आएगा, बेस नीचे आएगा। हाइपोटेनियस ऊपर आने का मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है तो बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, छोटी वैल्यू नीचे। तो देखिए 12/5 बड़ी वैल्यू ऊपर है, छोटी वैल्यू नीचे है, तो ये पॉसिबल है, तो करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे आप देखते हैं कि भाई किस तरह से हम ट्रू और फॉल्स लगा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ आपका, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड देखते हैं, cos A। थर्ड जो है cos A इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट A। तो बिल्कुल नहीं है, देखिए हमने जब आपको बताया था, ये बताया था कोसाइन A को ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में cos A। तो
तो ये एब्रीविएशन कोसाइन यूज होती है, एब्रीविएशन किसके लिए, कोस के लिए। कोसेकेंट नहीं यूज होती है। कोसेकेंट किसके लिए यूज होती है, कोसेकेंट किसके लिए यूज होती है, ये होती है आपकी कोसेक के लिए, ठीक है। तो ये कोसेकेंट कोसेक के लिए यूज होती है, कोस के लिए कोसाइन यूज होती है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हुआ आपका, फॉल्स। तो थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इस तरह से आप लिखते चलेंगे ट्रू और फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या कहना चाह रहा है, देखिए बिल्कुल टुच्चू क्वेश्चन इसने दे दिया है। कह रहा है कि कॉट गुणा यानी कॉट इंटू ए इज इक्वल टू कॉट ए। ऐसा है क्या, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। देखिए होता क्या है, ये होता है कॉट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉट ए, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है कॉट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉट ए। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप कभी एग्जाम में या किताब में जब सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में, चाहे आपके सेशनल एग्जाम हो तब भी सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा कभी भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ऐसा करेंगे तो ब्लंडर, मिस्टेक नहीं ब्लंडर मानी जाएगी वो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, ये स्टेटमेंट है आपका फॉल्स, ठीक। नेक्स्ट में चलते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 4/3, तो भाई साइन थीटा देख लो क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। और ये कितनी वैल्यू दी है, 4/3। तो भाई देखिए हाइपोटेनियस जो होता है सबसे बड़ी वैल्यू होती है किसी ट्राइंगल में, सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस 3 और परपेंडिकुलर 4, ये तो कह रहा है कि परपेंडिकुलर बड़ा है, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो परपेंडिकुलर और बेस जो भी हो, चाहे वो जितनी वैल्यू, लेकिन हाइपोटेनियस से हमेशा छोटे ही रहने हैं। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो जाता है आपका, फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। तो इनमें पांचों में केवल एक स्टेटमेंट ट्रू था, स्टेटमेंट नंबर 2। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 8.1 खत्म होती है। आगे की एक्सरसाइज के लिए आप देखते रहिए अपना चैनल लर्नो।